प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। बिंदुओं 4-1 और -2-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी देखिए एक रेखा दे रखी है हमारी, ये मान के चलिए ये रेखा दे रखी है, इसको मान लीजिए ए बिंदु, इसको मान लीजिए बी बिंदु। ए बिंदु दे रखा है हमारा 4-1 और बी बिंदु दे रखा है हमारा -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, सम मतलब समान, त्रि मतलब 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मान के चलते हैं एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं हम और एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं। इस बिंदु को मान रख देते हैं, चलिए इसको मान लेते हैं हम बिंदु P, इसको मान लेते हैं बिंदु Q। अब देखिए जितना AP है उतना ही PQ है और उतना ही QB है, यानी ए बी के बीच में दो बिंदु हमने इस तरह से लिए कि इनकी आपस में सबकी दूरी बराबर है। यहाँ लिखेंगे माना दिए गए बिंदु हैं कौन कौन से हैं। ए बिंदु तो मान के चलते हैं 4 और 1 है और बी बिंदु मान के चलते हैं -2 और -3 है। ठीक है, अब हमने क्या किया था, अब माना हमने इस रेखा को जो है हमने P और Q दो भागों में विभाजित कर दिया। यहाँ लिखेंगे माना रेखाखंड AB को, माना रेखाखंड AB को बिंदु, माना रेखाखंड AB को बिंदु P और Q, P और Q में समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। दो भागों में इसको हम बांट लेते हैं। कौन कौन से भाग हैं, एक तो है हमारा देखिए AP बराबर PQ बराबर QB, यानी AP बराबर PQ और बराबर Q इंटू B, क्योंकि ये हमारे जो तीनों में बांटे हैं हमने आपस में इनको बराबर मान दिया है। अब देखिए जब हम इसका अनुपात निकालेंगे तो पहले बिंदु P का देखिए, रेखाखंड जो बिंदु P है वो इस रेखा का कौन सा भाग है। देखिए यहाँ लिखेंगे बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए कैसे पता लगा हमें, ये हमने बिंदु P यहाँ लिया, पूरी रेखा AB है, इस पूरी रेखा का 1/4 भाग है, यानी कि एक भाग इसका और 2 भाग पूरी रेखा के, तो इसलिए 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। इसी तरह से जो Q है, एक लाइन और डाल लेते हैं, Q के लिए भी Q लगाना है। इसी प्रकार Q रेखाखंड AB को, देखिए Q यहाँ पर है तो ये हमारा 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा, 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो अब हम जो है बिंदु P के निर्देशांक मानेंगे, माना बिंदु P के निर्देशांक जिस तरह से हमने पीछे माने थे, बिंदु P के निर्देशांक मान के चलते हैं, चलिए x और y है हमारे। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, चलिए पहला फॉर्मूला था हमारा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, यही हमारा फॉर्मूला था। अब देखिए जो हमने किया है यहाँ पर, अभी हम पहले ऊपर वाली रेखा से करेंगे, क्योंकि पहला हमने अनुपात 1:2 के अनुपात में लिया है, दूसरी बार हमने लिया है 2:1 के अनुपात में। तो पहले हम अभी इसका निकाल रहे हैं, मान के चलती चलिए, मान रख दीजिए m1 का मान यहाँ पर 2 है और m2 का मान यहाँ पर, सॉरी m1 का 1 है, m2 का मान
2 है, तो यहाँ फॉर्मूला है m1x2, तो m1 का मान 1 गुना x2, x1 y1 x1 बिंदु ए और बी देखिए, x1 y1 x2 y2, तो x2 का मान है हमारा -2 प्लस m2 का मान है 2 इंटू x1 का मान है हमारा 4 बटे m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस के 2। 1 की 2 -2 में करेंगे, ये आ जाता है -2 प्लस 2 की 4 में करेंगे 8 बटे 3, तो -2 और प्लस के 8 कितना बचेंगे, ये बच जाता है हमारा 6 बटे 3, यानी कि इसका मान आ जाता है हमारे पास 2, x का मान आ जाता है। अब y का मान निकालते हैं, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। m1 का मान है 1 गुना y2 का मान है -3 प्लस m2 का मान है 2 इंटू y1 का मान है -1 बटे 1 प्लस के 2। यही कर लेते हैं, चलिए 1 की -3 में करेंगे -3 प्लस के 2 की -1 में करेंगे, ये कितना बच जाएगा -2 बटे 1 और 2 में जब प्लस करेंगे तो ये बच जाता है हमारा 3, यानी कि -3 -2 ये हो गया हमारा -5 बटे 3, यानी x का मान आ गया हमारा 2, y का मान आ गया -5 बटे 3। तो हमारे जो बिंदु P के निर्देशांक आ गए वो 2 और -5 बटे 3 आए हैं। चलिए इसको लिखते हैं, लिखेंगे इसलिए बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक हमने माने थे x y, ये देखिए ये माने थे हमने बिंदु P के निर्देशांक x y, तो x का मान 2 है, y का मान हमारा -5 बटे 3 आता है। तो बिंदु P के निर्देशांक कौन कौन से हो गए, एक तो आ गया हमारा 2 और एक आ गया -5 बटे 3। अब हमें Q के निर्देशांक मानेंगे, माना Q के निर्देशांक, मान लीजिए Q के निर्देशांक हमारे कैपिटल X और कैपिटल Y हैं। अब निकालिए, अब देखिए हमारा जो है, अब हम Q के निर्देशांक क्योंकि निकाल रहे हैं तो इसको अब m1 और m2 को ये निकालेंगे, m1 का मान है 2, इस बार m2 का मान है 1। जब P के निकाले थे तो m1 m2 ये था, अब हम Q के निकाल रहे हैं इसलिए m1 और m2 यहाँ पर 2:1 के अनुपात में लिए जाएंगे। तो कैपिटल X बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। मान रख दीजिए m1 का इस बार मान है 2 गुना x2 का मान है -2 प्लस m2 का मान है 1 और x1 का मान है हमारा 4 बटे m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1। तो 2 की -2 में करेंगे -4 प्लस का 1 की 4 में करेंगे +4 बटे 2 और 1 3। तो देखिए -4 प्लस के 4 0 आ जाता है हमारा, तो x का मान तो आ गया हमारा 0। y का मान निकालिए, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। m1 का मान है 2, y2 का मान है x1 y1 x2 y2, y2 का मान है हमारा -3 प्लस m2 का मान है 1 और y1 का मान है -1 बटे m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1। मान निकालते हैं इसका, 2 की हम -3 में करेंगे, ये आ जाता है हमारा -6 और प्लस का 1 की -1 में करेंगे -1 बटे 2 प्लस 1 यानी कि 3, तो ये जाता है हमारा -7 बटे 3। तो इसलिए Q के निर्देशांक हो गए हमारे 0 और -7 बटा 3। इस तरीके से हमारा प्रश्न 7.2 का प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो जाता है।